पाकिस्तान अपने बेतुके बयानों और निराधार दावों को लेकर बार बार अपना मजाक बनवा रहा है। अब आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ को धर्मगुरु बताकर उसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अपनी किरकिरी कराई है। अमेरिका के पत्रकारों ने उसके दावों की धज्जियां उड़ाते हुए आतंकी की पूरी कुंडली, उस पर लगे प्रतिबंधों की जानकारी साझा कर दी है। दरअसल रऊफ की सच्चाई पाकिस्तान के एक शीर्ष अधिकारी की वजह से सामने आई। उसने रऊफ की महत्वपूर्ण जानकारी सार्वजनिक रूप से उजागर कर दी, जिसमें उसकी राष्ट्रीय पहचान संख्या भी शामिल थी। रऊफ की जानकारी अमेरिका के प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची के डेटाबेस में मौजूद जानकारी से मेल खाती है। पाकिस्तान के महानिदेशक इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने बताया कि रऊफ की 3 बेटियां और एक बेटा है। वो एक धर्मगुरु है। उसका जन्म 25 मार्च 1973 को हुआ था और वो लाहौर का रहने वाला है। चौधरी ने रऊफ का राष्ट्रीय पहचान पत्र नंबर 352025004139 भी सार्वजनिक किया। रऊफ की ये सारी जानकारियां अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के डेटाबेस में पहले से ही दर्ज हैं। दरअसल रऊफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मुद्रिके में लश्कर-ए-तैयबा मुख्यालय में मारे गए आतंकवादियों की नमाज का नेतृत्व किया था। इस मौके पर पाकिस्तान की सेना और उसके पुलिस अधिकारी वर्दी में नजर आए थे। पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम नवाज ने भी ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों को पुष्पांजलि अर्पित की थी। रऊफ के साथ पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों की फोटो सामने आने पर पाकिस्तान की वैश्विक स्तर पर खूब किरकिरी हुई। भारत ने पहले भी पाकिस्तान पर आतंकवादियों को समर्थन देने का आरोप लगाया था। अब पाकिस्तानी अधिकारी चौधरी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रऊफ की जानकारी सार्वजनिक किए जाने के बाद भारत का आरोप पुख्ता हो गया है। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया। भारत की इस कार्रवाई में कई आतंकी मारे गए। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ जनाजे में शामिल है और उसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी के लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर हाल ही में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी पाकिस्तान के कथन पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे दावा करते हैं कि 7 मई को हुए हमले में केवल नागरिक मारे गए थे। हमने ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि 7 मई की सुबह सभी हमले सावधानीपूर्वक चयनित आतंकवादी ढांचे, आतंकवादी लक्ष्यों के खिलाफ थे। पाकिस्तानी सेना ने हाफिज अब्दुल रऊफ को अब्दुल रऊफ अजहर के साथ जोड़कर इस मुद्दे को भ्रमित करने की कोशिश भी की है, जो मसूद अजहर का एक और भाई और जैश ए मोहम्मद का एक वरिष्ठ कमांडर था, जिसे कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में मार दिया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि भारत की ओर से मृत घोषित किए गए किसी भी व्यक्ति का उसी दिन अंतिम संस्कार कैसे किया जा सकता है। हालांकि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय निगरानी सूची में हैं। जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशन प्रमुख अजहर 1999 के IC-814 अपहरण का मुख्य मास्टरमाइंड था और उसने 2001 के संसद हमले, 2016 के पठानकोट एयरबेस हमले और 2019 के पुलवामा विस्फोट में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। इस बीच अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी ने आतंकवादियों को संस्थागत समर्थन के आरोपों को और पुख्ता कर दिया। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान झूठा दावा करते हुए कहा कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ की वायरल तस्वीर एक पारिवारिक व्यक्ति की है, लेकिन जांच में सामने आया कि जिस व्यक्ति की पहचान पाकिस्तान की ओर से दी गई है, उसकी पहचान अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक हाफिज अब्दुल रऊफ के तौर पर हुई है, जो लश्कर-ए-तैयबा और फ्रंट संगठनों के लिए चंदा इकट्ठा करता है। पाकिस्तान की ओर से जो कार्ड दिखाया जा रहा है, उसमें आतंकी को वेलफेयर विंग का इंचार्ज बताया गया है, जिससे वो उसका बचाव कर सकें। इससे यह साफ हो जाता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है और आतंकियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाकर के झूठ बोल सकता है। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान बेनकाब हो गया कि वो किस तरीके से आतंकवादियों को पाल पोस रहा है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है, उसके बाद क्या इस तरीके के आतंकियों पर पाकिस्तान कुछ कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाता है या नहीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।